मैटिक का 1 हावर का चार्ट हमारे सामने इस वक्त ओपन है। इस ब्लैक लाइन पर गौर करें जिसको यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया है। ये ब्लैक लाइन बुनियादी तौर पर इस इंडिकेटर की मेन लाइन है जो हमें लॉन्गर टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। तो जब प्राइस ने इस लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया तो ये हमारे लिए अप ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल था। उसके बाद देखें किस तरह इस लाइन ने प्राइस को होल्ड किए रखा और प्राइस को नीचे नहीं गिरने दिया, जिसका मतलब है इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिव हुए जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे नीचे नहीं जाने दे रहे। अब इस क्रॉस ओवर पर गौर करें, यह हमारे लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेने का एक वाज़ेह सिग्नल है। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्रॉस ओवर के दौरान ही प्राइस ने दोबारा इस ब्लैक लाइन को टेस्ट किया, जिसके बाद हमें यहाँ पर इस कैंडल के नीचे अच्छी खासी विक देखने को मिली जो कि यहाँ पर दोबारा बाइंग प्रेशर की तरफ इशारा कर रही है। तो अब हमारे पास लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए 3 वजूहात हैं। पहली, प्राइस एक लॉन्गर टर्म बुलिश ट्रेंड में है। दूसरी, यहाँ पर हमारे सामने एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। तीसरी, बुलिश क्रॉस ओवर के दौरान हमारे पास लॉन्ग विक कैंडल बनी है जिसने इस लाइन को एक सपोर्ट के तौर पर रीटेस्ट किया है। तो अब हम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस रीटेस्ट के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव लिया है जिससे हम आसानी के साथ फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस AI नेविगेटर इंडिकेटर को डिस्कस करने वाले हैं जो न सिर्फ आपको मौजूदा ट्रेंड के बारे में मालूमात फराहम करेगा बल्कि आपको एंट्री पॉइंट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। ये इंडिकेटर रीसेंट प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हुए मार्केट के ट्रेंड्स और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स फराहम करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह आप इस इंडिकेटर को बेहतरीन सेटिंग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ दूसरे टूल्स के साथ कंबाइन करके आप किस तरह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू की इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में AI नेविगेटर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर लें। ये स्ट्रेटजी 1 हावर के टाइम फ्रेम में बेहतरीन तरह से काम करती है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप 1 हावर का टाइम फ्रेम ही इस्तेमाल करें। AI नेविगेटर एक बेहतरीन टूल है के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए इस टूल को मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के हवाले से अहम मालूमात हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। KNN मशीन लर्निंग की एक किस्म है जिसको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको प्राइस एक्शन ट्रेंड्स को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हिस्टोरिकल प्राइस डेटा की बुनियाद पर आया ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या न्यूट्रल है। अब अगर हम इस इंडिकेटर की तरफ देखें तो हमारे सामने 2 एलिमेंट्स हैं। ये लाइन हमारे पास एवरेज KNN क्लासिफायर लाइन है और ये मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दूसरी लाइन जो अपना कलर ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन में तब्दील करती है KNN क्लासिफायर लाइन कहलाती है और ये मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों लाइन्स को कंबाइन करके हम न सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे बल्कि हम इस काबिल भी हो जाएंगे कि मार्केट के पुल बैक्स की निशानदेही कर सकें और फिर इनकी बुनियाद पर ट्रेड में एंटर हो सकें। इस इंडिकेटर की सेटिंग्स की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर इस टूल का तीसरा एलिमेंट भी है और ये यहाँ पर है। हम यहाँ पर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर्स को इनेबल कर सकते हैं। जब बैकग्राउंड कलर रेड होता है तो ये एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा होता है और जब बैकग्राउंड कलर ग्रीन होता है तो ये एक बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा होता है। तो हम इस वीडियो में हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में सीखने जा रहे हैं उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे गौर से देखें
तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर उस वक्त बैकग्राउंड कलर ग्रीन होता है जब KNN क्लासीफायर लाइन एवरेज KNN क्लासीफायर से ऊपर होती है। उसके बरअक्स बैकग्राउंड कलर उस वक्त रेड होता है जब KNN क्लासीफायर लाइन एवरेज KNN क्लासीफायर से नीचे होती है। तो वापस सेटिंग को ओपन करके ट्रेंड प्रिडिक्शन कलर को ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद इस नंबर ऑफ क्लोजेस्ट वैल्यूज को 30 से तब्दील कर दें और स्मूथिंग पीरियड को 80 से। उसके बाद आखिर में यहाँ पर क्लिक करके इस MAKNN कलर को ब्लैक से तब्दील कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। अब हम कुछ इस तरह इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमने एक बुलिश ट्रेंड की निशानदेही करनी है। तो बुलिश ट्रेंड की निशानदेही हमारे लिए ये ब्लैक लाइन करेगी। बुलिश ट्रेंड की निशानदेही करने के बाद इस बुलिश ट्रेंड में हमने एक पुल बैक की निशानदेही करनी है और पुल बैक की निशानदेही भी हमने इसी इंडिकेटर की हेल्प से करनी है। उसके बाद जब एक पुल बैक कंफर्म हो जाए तो हमने एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। अब एक बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि प्राइस इस ब्लैक लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है, जिसे एवरेज KNN क्लासीफायर भी कहते हैं। और फिर एक पुल बैक की निशानदेही करने के लिए हमने इस KNN क्लासीफायर यानी इस ग्रीन लाइन के रेड होने का इंतजार करना है। अब एक बात यहाँ पर आपने जहन में रखनी है कि पुल बैक के दौरान प्राइस को इस ब्लैक लाइन को तोड़कर इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। पुल बैक के बाद हमने दोबारा इस रेड लाइन के ग्रीन कलर में तब्दील होने का इंतजार करना है ताकि पुल बैक कंफर्म हो जाए। ये सब कंडीशंस मिल जाने के बाद हमने एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना है। अब एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए क्या कंडीशंस होंगी? इस इंडिकेटर के साथ एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने सब कुछ इन्हीं कंडीशंस के बरअक्स करना है। तो बुनियादी तौर पर प्राइस को इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड करना चाहिए ताकि एक लॉन्ग टर्म बेरिश ट्रेंड की निशानदेही हो सके। उसके बाद हमने एक पुल बैक की निशानदेही करनी है। उसके लिए इस रेड लाइन को ग्रीन कलर और फिर ग्रीन से रेड कलर में तब्दील होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये दोबारा रेड कलर में तब्दील हो जाए हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। और वाज़े तौर पर आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि पुल बैक के दौरान प्राइस को इस ब्लैक लाइन को तोड़कर इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। अब इस चार्ट पर हम एक और इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं ताकि इस स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो उसके लिए इंडिकेटर सर्च टैब में आ जाएं और सर्च बार में चांडलियर एग्जिट टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर लें। चांडलियर एग्जिट इंडिकेटर की सेटिंग्स को तब्दील करने के लिए इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाएं। स्टाइल टैब में आकर बाय और सेल लेबल के अलावा बाकी तमाम ऑप्शंस को अनचेक कर दें। उसके बाद हमने लेबल लोकेशन को मॉडिफाई करना है। उसके लिए बाय लेबल के लिए बिलो बार और सेल लेबल के लिए अबव बार का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। ये करने के बाद ओके पर क्लिक कर लें। चांडलियर एग्जिट इंडिकेटर हमें बाय और सेल सिग्नल देगा। जब ये बाय का लेबल प्रिंट करेगा हमने बाय करना है। इसी तरह जब ये सेल का लेबल प्रिंट करेगा हमने सेल करना है। अब इन दोनों इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ इस तरह ट्रेड में एंट्री बनानी है। एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर होने के लिए सबसे पहले प्राइस को जरूर इस ब्लैक लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए। ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद KNN क्लासीफायर लाइन को ग्रीन कलर में होना चाहिए। ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट इस वक्त शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद हमें एक पुल बैक का इंतजार करना है। उसके लिए इस ग्रीन लाइन का रेड कलर और फिर रेड कलर से ग्रीन कलर में तब्दील होना जरूरी है। इससे एक पुल बैक कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस पुल बैक के दौरान प्राइस इस ब्लैक लाइन को तोड़कर इससे नीचे क्लोज ना हो। अगर कोई एक कैंडल भी इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। फिर पुल बैक के बाद एक बाय लेबल के प्रिंट होने का इंतजार करना है। ये बाय लेबल पुल बैक के दौरान या उसके बाद जाहिर हो सकता है। जब ये बाय लेबल प्रिंट हो जाए हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने मोस्ट रीसेंट स्विंग लो से नीचे सेट करना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। एक शॉर्ट ट्रेड के लिए हमने बिल्कुल इसके उलट करना है। सबसे पहले प्राइस को जरूर एवरेज KNN क्लासीफायर से
नीचे ट्रेड कर रहा होना चाहिए। ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट ओवरऑल एक बेरिश ट्रेंड में है। उसके बाद KNN क्लासिफायर लाइन का कलर रेड होना चाहिए। ये इंडिकेट करेगी कि इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बेरिश है। उसके बाद एक पुल बैक होने की ज़रूरत है। उसके लिए इस रेड लाइन को अपना कलर ग्रीन से तब्दील करना चाहिए। यहाँ पर इस पुल बैक के दौरान प्राइस को इस ब्लैक लाइन को तोड़कर इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। फिर एक पुल बैक मुकम्मल होने के बाद हमने एक सेल सिग्नल के प्रिंट होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं, हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर सेट करना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।